अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ तो मैं देखो सुबह वॉक करते हुए जॉब पे जा रही हूँ। मुझे एक्चुअली सुबह सुबह वॉक करना बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी स्पेशली मैं अगर वर्क पे जा रही हूँ, जॉब पे जा रही हूँ, तो मैं जॉब वॉक करके ही जाती हूँ और इससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है। एक फ्रेश एयर मिलती है, आपको स्टेमिना बूस्ट होता है, आप और आप हेल्दी रहते हो। और आई लाइक हेल्दी लाइफस्टाइल, मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगता है। और देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। और अगर आप में से किसी को इस बिल्डिंग का नाम पता तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे तो पता है और देखिए जी, आपसे बात करते करते हुए मैं आ गई हूँ और मेरी एक असाइनमेंट थी, एक प्रेजेंटेशन थी जो मुझे कंप्लीट करनी थी। मैं बस वही काम कर रही थी। मैं कहती बस जल्दी जल्दी फटाफट काम हो जाइए और उसके बाद फिर मैं अपना बेसिक एक्चुअल वर्क स्टार्ट करूँ जो कि मेरा है। और इस तरह बस रमज़ान में बहुत रूटीन मेरी हेक्टिक हुई है, जो घर वापस बच्चे इफ्तारी, तो बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सब कुछ साथ साथ हो जाता है मैनेज। अब देखें जी, मैंने काम से वापस जा रही हूँ घर। इस दौरान मैंने काम भी किया जो कि सॉरी मैं शूट नहीं कर सकी। और आई थिंक सो पता नहीं हस्बैंड आए भी हैं कि नहीं, मैं उनका वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लेने आ रहे हैं बच्चों के साथ। और देखिए जी, ये मेरे हॉस्पिटल की बैक साइड है और यहाँ मज़े की बात है कि जब मैं आई थी तब भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी और अब मैं यहाँ हूँ तो अब भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, यानी कि इनकी कंस्ट्रक्शन ख़त्म नहीं हो रही है। चले जी, कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो ना हो पता नहीं, लेकिन हम घर की तरफ रवाना हो गया और बातों में पता नहीं चला जी, हमें घर की तरफ मेरे हस्बैंड ने जी रास्ता ले लिया है। और घर पहुंचेंगे। घर पहुंच के मैंने क्या किया जी, मैंने रेस्ट किया, नमाज पढ़ी और उसी में टाइम गुजर गया और पता ही नहीं चला अफ्तारी का टाइम भी हो गया है। और अफ्तारी का टाइम तो हो गया है, लेकिन मैंने सबसे पहले मेरी कोशिश थी कि मैं अपने बच्चों को के लिए एक प्रॉपर डिनर बनाऊं। और मेरे बच्चों ने लंच किया, स्नैक खाया और उसके बाद फिर उन्होंने सारी बातें थोड़ी बहुत और भी कुछ चीज़ें खाई होंगी ऑब्वियसली। लेकिन मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ अपने बच्चों की डाइट पे। मैं अपने बच्चों के डाइट के मामले में बहुत कॉन्शियस हूँ और मेरा मानना है कि मैं उनको एक हेल्दी डाइट दूँ। ये समोसे पकौड़े ये देती हूँ बट लिमिटेड, बहुत ज़्यादा उनको मैं इन पे नहीं फोर्स करती और ना मेरा फोकस होता है। मेरा फोकस होता है उनको मैं हेल्दी डाइट दूँ। और अब मैंने साथ ही मैं उनके लिए चिकन राइस बना रही हूँ और चिकन राइस से पहले मैं उनके लिए एग बॉईल कर रही हूँ। एग तो मैं लाजमी उनको देती हूँ, ठीक है, या तो ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग में। तो एग मैं स्किप नहीं करती हूँ, ठीक है, एग मुझे उनको देना ही देना है। एग के लिए मैंने ऑलरेडी पानी बॉयल के लिए रखा हुआ है। और अब मैं क्या करूँ जी, अदरक लहसुन छीला। अदरक लहसुन छीलने के बाद मैंने मिर्चें डाली हैं, मिर्चें फ्रिज से ली। ग्रीन चिलीज मैंने आप 2 डाली हैं, वैसे तो मैं मोस्टली 1 डालती हूँ, लेकिन शायद मुझे पता नहीं चला, मैंने 1 की बजाय 2 ले ली हैं। और अब मैं सूखा धनिया भी साथ ही इसके कूट रही हूँ। और ये भी बहुत मज़े का एक म्यूज़िक करता है, एक साउंड क्रिएट हो जाता है। आप हाथ से करते हो ना सारा कुछ, यकीन माने इससे खाना बहुत लजीज बनता है। मेरा जो भी काम होता है, मैं जितना भी टाइट क्यों हूँ, कैसी भी हूँ, लेकिन मैंने ना कभी भी ग्राइंडर में वो जो बना देना अदरक लहसुन का पेस्ट करके और मैंने कभी वो यूज़ नहीं किया। इवन मैं जॉब करती हूँ, मैं वापस आती हूँ, मैं ऑब्वियसली टायर्ड हुई होती हूँ, लेकिन मैंने प्रेफर किया फ्रेश अदरक लहसुन कूटना। अदरक का लहसुन और जो एक मसाला होता है ना, मैं वो फ्रेश बनाती हूँ। मैं उससे खाने का अलग ही टेस्ट होता है, बहुत मज़े का। खैर मैंने इसमें इलायची डाल दी है, 1 से 2 इलायचियाँ डालें, उससे खाने जो राइस बनते हैं ना उनमें बहुत मज़े की खुशबू आती है। आप यकीनन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे मुझे खाने बनाने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। और यकीन माने अब जब से यहाँ आई हूँ तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि करना पड़ता है। वो माई कहती थी ना, चिपुत्ता तेरे सर पे पाएगी ना तो फिर सब कुछ आ जाएगा, वही वाला हिसाब हो रहा है मेरा भी। वहाँ मैं पाकिस्तान में तो जाहिर बात है मैं करती थी, लेकिन मैं इतना नहीं बनाती थी। लेकिन जब मैं यूके आई हूँ तो मुझे सब कुछ बनाना पड़ा। वो अम्मा कहती थी मेरी, जो ससुराल जाएगी तो तेन लग पता जाएगा। मैनू लग पता नहीं गया, मैनू पता लग गया क्योंकि यूके में आके पाकिस्तान वाला ससुराल नहीं है ना, आपको मेड हर चीज़ मिलेगी। नहीं, यहाँ आपको सब कुछ बनाना पड़ता है, आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है, आपको खाना बनाना, बच्चे, ईच एंड एवरीथिंग। खैर मैं इंशाल्लाह, मैंने बातों में बताया ना, भूल गई कि मैंने 1 कप राइस लिया जिनको मैंने वाटर में सोक किया है 15 to 20 मिनट्स, ओके। और हमें इसे ऐसे ही रहने देना है और हमने अपने मसाले की तरफ आ जाना है। खैर बातों की तरफ आते हैं तो ये है कि मेरे क्लीनिंग करनी पड़ती है, रोज़ सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन अच्छी है लाइफ, सही है, सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कहते हैं ना, जो मज़े पाकिस्तान में होते हैं वो प्रदेश में नहीं होते लेकिन खैर हम यहाँ भी मज़े कर लेते हैं।
और मैं क्लीनिंग करती हूँ मोस्टली एवरीडे, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है वो मेरी वीकेंड्स पे होती है। मेरे वीकेंड्स बहुत ज़्यादा हेक्टिक गुजरते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ अपनी हर रूटीन शेयर करूँगी। और अब देखें जी, मैंने प्याज थोड़ा लाइट ब्राउन किया है। मैंने बहुत ज़्यादा काले प्याज नहीं कर लेने हैं। वो जो काले प्याज करके एक ब्राउन, डार्क ब्राउन से चावलों का कलर आता है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ना मेरा दिल चाह रहा है। और हाँ, कभी कभी दिल करता है जी आप गाँव के वो देसी वाले चावल खाएं, उनका कलर ऐसा अच्छा लगता है। लेकिन आज खैर मैंने बच्चों के लिए लाइट सा बनाना है, तो मुझे वो लाइट कलर अच्छा लग रहा है, तो मैंने वो लाइट कलर रखना है। मैंने ज़्यादा नहीं बुनाई करनी। खैर मैंने इसमें चिकन डाल लिया है और चिकन भूनना है, चिकन को फ्राई करना है, ठीक है। और चिकन में स्मेल चली जाए, तो अगर चिकन में स्मेल आएगी तो खाने का टेस्ट बदमज़ा हो जाएगा। खैर खाना बनाना भी एक आर्ट है, और ये आर्ट हर किसी को नहीं आता, किसी किसी को आता है। जब आप खाना बनाते हो ना, तो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, रिलैक्सेशन फील होती है, क्योंकि आप खाने में ही मगन होते हो। आप खाना बनाते हो, सोचते हो अच्छा मैं ये डालूँ, वो करती हूँ, वो करती हूँ, तो एक सुकून सा मिलता है आपको। और आपको सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब आप खाना अपने घर वालों के लिए बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, मुझे याद है मैंने एक बार बिरयानी बनाई थी। वो बिरयानी मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी। जब मैं न्यू यूके में आई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बिरयानी बनाई। मैंने कहा मैं फर्स्ट टाइम आपके लिए बिरयानी बनाती हूँ, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मेरे सिबलिंग्स को, सबको। लेकिन जब मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई, तो खैर उन्होंने चुप करके खा ली। खैर उन्होंने खा ली, तो ऐसी बनी सारे चावल। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार इन्होंने बिरयानी शौक से नहीं खाई, क्योंकि बिरयानी अच्छी बनी नहीं थी। तो फिर इन्होंने इधर उधर बताया होगा। मैंने पूछा कैसी थी, हाँ अच्छी थी, लेकिन इन्होंने इधर उधर बताया होगा। इधर उधर का मतलब आप समझ गए होंगे। एनीवे, बिरयानी तो खैर अच्छी नहीं बनी, लेकिन मैंने दोबारा फोर्स किया कि मैं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अपना बताना था ना, हुनर मुझे आता है। और ऐसा होता है, कभी कभी खराब हो जाती हैं चीज़ें, इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती, ना टेंशन लेने की बात होती है। खैर मैंने दोबारा बिरयानी बनाई, वो माशाल्लाह माइंड ब्लोइंग, वो बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी। और मेरे हस्बैंड ने बहुत तारीफ़ की, इवन उन्होंने हर जगह बताया जी मेरी बीवी बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है। तो वो बहुत अच्छी थी, रियली में बहुत अच्छी थी। बहुत इन्जॉय किया उस बिरयानी को मैंने भी मिलके। खैर हमने खाया, मज़ा आया। और अब जो मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, और इसके अलावा सारे स्पाइसेस डलने हैं। और देखें जी, इसमें टमाटर भी डल गया, हर चीज़ डाल दी गई है मैंने। खैर माएँ सही कहती हैं, जब आपके सर पे पड़ती है ना, तो आपको सब कुछ आ जाता है। जिसने झाड़ू भी नहीं उठाई होती ना, उसके हाथ में वाइपर भी आ जाता है। सब कुछ आ जाता है आपको, सब कुछ। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ आपको ना आए। और वैसे भी जब आप दिल से बनाए ना, जब आप एक चीज़ की कोशिश कर लेना, यार मैंने ये काम करना है, तो वो काम हो जाता है। जैसे मुझे था कि पता नहीं मुझे कुछ आएगा नहीं आएगा, लेकिन नहीं, मैंने जब खाना बनाना शुरू किया, क्योंकि मुझे शौक था, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना अच्छा लजीज खाना बनाती हूँ कि मेरे इन लॉज, मेरे सिबलिंग, मेरे पेरेंट्स, सबको बहुत, इवन मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा उनको पसंद आता है मेरा खाना। और अब तो आदत हो गई है, मेरे हाथ के बगैर का कहीं नहीं खाते अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये खाना पकाना एक आर्ट है, हर किसी की बस की बात नहीं, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि कोई कर नहीं सकता। मेहनत करो, सब कुछ हो जाता है। एनीवे, हम लोगों ने राइस तो पहले सर्व कर लिए थे, और मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, अपनी हर रूटीन शेयर करूंगी, अपनी ग्रोसरी रूटीन भी लाजमी आपसे शेयर करूंगी। अच्छा, मैंने पानी डाल दिया है इसमें। पानी का हिसाब मैं ऐसे रखती हूँ कि मैंने 1 कप चावल लिए थे, तो उसमें 2 कप पानी डालते हैं। वो आप अपने हिसाब से कर लें, कि अगर आपने देर से भिगोए हैं या पहले भिगोए हैं, तो वो ऊपर नीचे आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रोसरी का मैं बता रही थी आपको, इंशाल्लाह मैं लेने जाऊंगी, ग्रोसरी करूंगी, क्योंकि मेरी रूटीन बहुत हेक्टिक हो गई है रमज़ान में। वर्क करना, फिर वापस आना, बच्चों को देखना, फिर इफ्तारी बनाना, फिर डिनर बनाना, तो वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है। ऑब्वियसली 9 आवर्स की ड्यूटी करके जब आप आते हो, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। और फिर मेरे से ग्रोसरी बहुत मुश्किल से होती है। इंशाल्लाह मैं ग्रोसरी करूँगी, और मैं आपको बताऊँगी मैं राइस कौन सा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं राइस बहुत अच्छे वाले यूज़ करती हूँ, ज़बरदस्त वाले। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ ही शेयर करूँगी राइस भी, ग्रोसरी भी, एंड एवरीथिंग, और बहुत जल्दी। और इसके अलावा मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली? अगर आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली है, तो आप मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि मैं भी ईद की शॉपिंग की तैयारियों में हूँ। तो मैं इंशाल्लाह लास्ट ईयर अभी लास्ट 2 मंथ्स अगो मैं पाकिस्तान गई थी, तो मैं अपनी काफ़ी शॉपिंग वहाँ से कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से खरीदनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह राइस रेडी हो गया, और मोहम्मद बहुत शौक से खा रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट इसी व्लॉग से आगे से कंटिन्यू करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।